तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर वह कौन से 5 मुख्य दोष वास्तु से संबंधित होते हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के घर में अगर धन आता है तो शीघ्रता से चला जाता है तथा कलह खत्म नहीं होती, तथा अमूमन अगर उस घर में इन 5 चीज़ों का प्रभाव है तो धन आता ही नहीं, एवं अगर वह आ भी जाए तो रोग और विभिन्न प्रकार की घरेलू परेशानियों में वह खर्च हो जाता है। अगर यही प्रभाव काफ़ी दिन तक बना रहे तो लड़ाई झगड़े के उपरांत कानूनी विवाद तक उस घर में होने लगते हैं। परंतु अगर इसका आरंभिक ही निदान कर लिया जाए एवं इन समस्याओं को समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में धन की स्थिति तेजी के साथ बढ़ा सकता है। एवं वह व्यक्ति जिसके घर में धन तो आता है परंतु जुड़ता नहीं, तो इस अकेले प्रयोग से इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखने पर जो मैं इन वीडियो में बताऊंगा तो उसके घर में धन भी जुड़ने लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वह 5 चीज़ें होती क्या हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब धन आता है तो निश्चित रूप से वह भाग्य से अधिक एवं कर्म का फल कम माना जाता है। शास्त्रों में जहाँ बताया गया है कि भाग्य से आया हुआ धन ही आप उपभोग कर पाते हैं, अन्यथा वह रोग अथवा किसी अन्य माध्यम से खर्च हो जाया करता है। धन वही अच्छा होता है जिसका आप अपने ऊपर उपयोग या अपने एवं अपने घर के सदस्यों एवं अपनी ज़रूरत पर उपभोग हेतु खर्च कर लें, परंतु वह धन जो आने के तुरंत बाद बीमारी, भूख अथवा परेशानी में चला जाए वह धन आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो धन जहाँ एक और भाग्य को बनाने वाला है, वहीं अगर भाग्य में धन है तो उस भाग्य को सुधारने के लिए कुछ विद्वान जो ज्योतिषी एवं प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्होंने कुछ उपाय हम सभी को निर्दिष्ट करे हैं। हमें अगर वह उपाय हम सब के द्वारा कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से हमें एवं हमारे घर में धन के आगमन को बढ़ाया जा सकता है तथा धन की व्यर्थ की खर्चा एवं परेशानी पर उसके खर्चे को कम करा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर घर में धन घटेगा या घर में यह दोष होगा तो निश्चित रूप से धन घटने लगेगा। सबसे पहला अगर कोई घर में मुख्य दोष माना जाता है तो वह पानी का बहना है। अगर आपकी टोंटियाँ अथवा किसी भी माध्यम से घर में बिना बात के पानी बहता है, अर्थात उपयोग करने के अलावा भी बहता है, कोई लीकेज है, किसी वाटर टैंक में लीकेज है, या आपके घर की छत पर रखी हुई टंकी से बिना बात पानी बहता है, या आपकी टोंटी खराब है, या नल में किसी होल अथवा टूट फूट के कारण पानी बहता रहता है, तो निश्चित रूप से आपके घर में अगर पैसा आएगा तो बहुत परेशानी के साथ आएगा एवं बहुत ही जल्दी वह खर्च हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले यह प्रयास करना चाहिए कि घर में पानी का वेस्ट ना हो। अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ है कि अगर घर में 3 दरवाजे बिल्कुल आमने सामने हों, अर्थात एक ही लाइन में अगर 3 दरवाजे हों या 3 चौखट निकलने के लिए अथवा घुसने के लिए एक ही सीध में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, तो निश्चित रूप से कितना भी आप धन कमा लें आपको सेविंग नहीं हो सकती। और अगर किसी कारण से या किसी के भाग्य को अधिक मजबूती के चलते धन एकत्र हो भी गया तो निश्चित रूप से वह बीमारी एवं मुकदमेबाजी में खर्च हो जाएगा। तो दूसरी बात मुख्य यह है कि घर में 3 दरवाजे एक सी लाइन में या एक सीध में नहीं होने चाहिए। अगर हम तीसरी बात की बात करें तो तीसरी बात, जीने के नीचे अगर टॉयलेट है तो निश्चित रूप से घर में पैसे का अपव्यय बहुत अधिक होगा। जहां अलग अलग घर में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष, कलह एवं झगड़े होंगे, वहीं धन बहुत मुश्किल से उस घर में आएगा या उस घर में धन का या माता लक्ष्मी का आगमन बहुत ही मुश्किल से होगा। तो किसी भी अवस्था में हमें जीने के नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अगर हम 4th या चौथी बात की बात करें तो चौथी बात, किस कारण से धन हमारे घर में आ भी जाए तो वह बिखर जाता है या उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इसके लिए घर में जो चप्पल अथवा जूते हैं उनका अगर स्थान व्यवस्थित ना हो अथवा वह एक जगह पर नहीं रखे हुए हों या वह रखे हुए ऊपर से दिखाई देते हों या चप्पल या जूतों को
बाह्य हवा या वायु छूती हो एवं वह स्पष्ट तौर पर आने जाने वाले को दिखाई देते हों तो यह भी धन आगमन तथा धन के उपयोग का रास्ता बिल्कुल नेगेटिव कर देता है तथा घर में धन या तो आता ही नहीं और अगर आ भी जाए तो उसका उपयोग किसी भी प्रकार से सुख के लिए नहीं किया जा सकता। पांचवी बात की अगर हम बात करें तो पांचवी बात जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि अगर आपने माना ये चारों उपाय करे हुए हैं एवं इन सब उपाय करने के उपरांत भी आपके घर में धन नहीं रुकता या धन बहुत मुश्किल से आता है और अगर आ जाता है तो शीघ्र चला जाता है, सेविंग नहीं हो पाती, तो फिर इसके लिए सबसे पहले आप अपनी तिजोरी या मुख्य जो आपकी सेफ है या वह चीज़ जो आप सेविंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, माना कैश बॉक्स है या छोटा कोई ऐसी अलमारी है जिसमें आप धन रखते हैं या अपनी सेफ में रखते हैं या अपनी दराज में रखते हैं, तो उस दराज के दरवाजे का मुख कभी भी मेन गेट की तरफ को नहीं होना चाहिए। माना आपका घर नॉर्थ फेस है एवं आपके किसी भी कमरे में नॉर्थ फेस को खुलते हुए दरवाजे किसी सेफ, किसी अलमीरा अथवा किसी कैश बॉक्स या किसी ऐसी चीज़ के हैं जो धन को रखने की है, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन का आगमन अगर चारों आरंभिक जो मैंने चीज़ें बताई उनको पूर्ण करने के उपरांत हो भी जाता है तो वह एकाएक खर्च हो जाएगा। इस तिजोरी वाले में या इसमें सेफ में एक बात और एडिशनल होती है, वह यह होती है कि अक्सर सेफ का मुंह अगर बाहर मेन गेट की तरफ हो जाए तो निश्चित रूप से घर में अगर नव दंपत्ति हैं या किसी लड़के अथवा लड़की की शादी हुई है तो निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी मात्र इस तिजोरी या सेफ के मेन गेट की तरफ को खुलते हुए दरवाजे के कारण हो जाया करती है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके उपरांत भी आपका कोई प्रश्न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर आप लिखकर संपर्क करें, कॉल ना करें। हमारे संस्थान के व्यक्तियों द्वारा आपको इसका जो भी आपका प्रश्न होगा उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। नमस्कार।